चलो प्यारे बच्चों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 5.2 का हमको दिया गया है एपी 11,852 का एक पद जो है वो 150 है। क्यों? अच्छा, तो यहाँ पर क्यों पूछा है? तो मतलब कुछ गड़बड़ तो है भाई क्वेश्चन में। ठीक है, तो हमने पुरानी वीडियो में देखा है ए बराबर क्या होता है हमारा पहला पद, तो ये तो हो गया हमारा 11। और डी हमारा क्या होता है, 8 में से 5 को घटाएंगे, 8 में से 11 को घटाएंगे तो आएगा -3। मुझे अपने पे भरोसा नहीं है तो मैं एक बार और घटाऊंगा, 5 में से 8 तो आएगा -3। ठीक है, मतलब कि ये ए पी भी है। तो ए एन हमको यहाँ पर दिया है क्या है, -150। आप इसको जानते हो ना, ये ए एन मतलब वो पद क्या है, और एन मतलब जो है वो पद किस नंबर का है। तो उन्होंने हमें एक पद दिया है -150, हमें पद का नंबर बताना है कि ये उस नंबर पे है या नहीं। मतलब सीधा सीधा हमको यहाँ पर एन ही याद करना है। फॉर्मूला आपको पता होगा, ए एन नहीं पता है तो आप याद कर लीजिए, n-1 इंटू डी। कुछ नहीं, a+1 और उसके साथ में n-1 लिखना है आपको। वो भी मैंने आपको पुरानी वीडियो में बताया कि n-1 हम क्यों लिखते हैं। ठीक है, तो ए एन आया हमारा -150, ए आया हमारा 11 और एन हमको पता नहीं, डी हमारा -3। माइनस के 150 प्लस का 11 उधर जाके -11 हो गया, यहाँ पर बचा n-1 -3। तो ये जुड़ जाएगा, ये दोनों माइनस के तो जुड़ जाएंगे, 1 5 और 1 6, 1 -61 हो गया। यहाँ पर वो n-1 इंटू -3 -3 इधर गुणा में उधर जाके भाग में, तो n-1 बराबर -61 बटे -3। n बराबर -1 उधर जाकर +1 हो जाएगा, बटे में 3 होगा। अब हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम आपको लेना आता होगा इनका इसमें, और ये हो जाएगा 161, इसके इधर करेंगे +3। n बराबर हो गया हमारा 164 बटे 3। तो क्या यह 3 के टेबल से कट रहा है? तो 3 पंजे 15 और बचा 1, 3 एकम 3, 3 चुक 12, फिर बचेगा 2/3। तो आप देखेंगे जो एन जो है यहाँ पर भी, आप यहाँ पर भी रुक सकते हो क्योंकि पूरा नहीं कट रहा है। तो जो आप यहाँ पर एक प्यारी सी लाइन लिखोगे, क्योंकि एन एक पूर्णांक नहीं है। अच्छा, एन एक पूर्णांक नहीं है तो -150 जो है वो इस एपी का पद नहीं है ना। लेकिन माइनस पूर्णांक होने से क्या संबंध है? देखिए, एन जो है वो एक पूर्णांक ही होगा। पूर्णांक क्यों होगा? क्योंकि ये पहले नंबर का पद है, ये दूसरे नंबर के, तीसरा, चौथा, पाँचवा। ऐसा तो नहीं है कि 4.5 नंबर का है, 5.5 नंबर वाला पद है, नहीं। ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, ये पूरे एक हमेशा पूर्णांक होते हैं, और यहाँ पर पूर्णांक नहीं है, अतः यह इस एपी का पार्ट नहीं है। इसीलिए उन्होंने हमें क्यों पूछ लिया था स्टार्टिंग में ही, है ना। तो इस प्रकार से आप इसको सोल्व कर सकते हो। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब जो क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो थोड़ा सा कठिन नहीं है, बाकी ट्रिकी है, बस आपको समझने की देरी है। तो इसमें क्या बोल रहा है, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। मतलब 31वां पद यानी एन बराबर तो हो गया हमारा 31, हमको जो है वो ज्ञात करना है। ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि 31वां पद ज्ञात करने की कह रहे हैं, वो 31वां नंबर का पद आपको ज्ञात करना है, जिसका 11वां पद जो है, मतलब कि A11 जो है वो 38 है, और A16वां पद जो है वो है 73। अरे ये तो बड़ी विपदा हो गई भाई। मतलब हमको ए और डी तो होना जरूरी है, तभी हम इसको सोल्व कर पाएंगे। मतलब एक को हम नहीं ज्ञात कर सकते, बाकी ये 3 हमारे पास होना चाहिए। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे हम वो 3 कैसे निकालते हैं। देखिए, यहाँ पर आपको A11 को मैं क्या लिख सकता हूँ, A+10D लिख सकता हूँ। पुरानी वीडियो में आप होंगे तो आपको पता होगा, इसको मैं समीकरण 1 नाम दूंगा। ठीक है, उसी प्रकार से मैं A16 को क्या लिख सकता हूँ, A15D बराबर 73। डी हमेशा एक कम चलता है इस पद से, पुरानी वीडियो में बात कर चुके हैं। तो इस प्रकार से आप इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, A11 बराबर और ए बराबर, आपको आसानी से समझ में आया, इसलिए A+D हमारा जो है वो हो गया, है ना। अब आप यहाँ विलोपन विधि लगाओ या प्रतिस्थापन विधि लगाओ, लेकिन आप इसका मान आसानी से निकाल पाओगे। तो मैं विलोपन विधि से कर रहा हूँ। विलोपन विधि में आपको पता है क्या करते हैं, नहीं पता है तो मैं वीडियो जाकर देखिए। तो मैं लिखूँगा समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर अगर मैं इसको घटाऊंगा तो A+10D बराबर 38 और A+15D बराबर 73। ये माइनस का है, प्लस का है, माइनस, प्लस का है, माइनस, प्लस का है, माइनस। ए से ए जो है वो कट गया। 10D में से 15D चले गए माइनस के, तो माइनस का 5D बचा। माइनस के 73 में से 38 गए, तो 13 में से 8 गए तो 5 बचे, 6 में से 3 गए तो 3, माइनस का 35, बड़ी संख्या जो है वो माइनस का, है ना। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, डी बराबर हो जाएगा 35/5। तो डी का मान आ गया 7। अब इसका मान मैं समीकरण 1 में रखूँ चाहे 2 में रखूँ, है कि नहीं। आप भी सोचते होंगे कि भाई थोड़ा पेज कितना भी मत बचाओ, बट ठीक है, मैं यहाँ करके दिखाता हूँ आपको। 70
डी की जगह मैंने 7 रख दिया यहाँ पर इस समीकरण में, है ना, बराबर में 38 आ गया। ए बराबर हो गया 70 बराबर 38 हो गया, तो ए बराबर होगा 38 ऋण 70। ए बराबर होगा 70 में से 38 जाएंगे तो 10 में से 8 गए 2 6 3 32 माइनस का 32। तो मेरे पास ए भी है, डी भी है और एन भी है। तो अब हमें क्या निकालना है, ए एन निकालना है, मतलब ए एन निकालना है। और ए एन वाला आपको फॉर्मूला पता है, नहीं पता है तो याद कीजिए, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन मतलब हो गया, हमको निकालना है तो ए एन तो ए ही रहेगा। ए हमारा है माइनस का 32 धन एन हमको क्या दिया है 31 ऋण 1, और डी हमारे क्या निकाला है 7, ठीक है। जो होएगा माइनस का 32 धन 31 में से गया 30 गुणित 7, ठीक है, माइनस का 32 धन 7 एकम 7 7 दूनी 7 त्रिकी 21 हो गया, और 1 0 हो गया। 10 में से 2 गए बच्चे 8, और 10 में से 3 गए बच्चे 7, और 2 में से गया तो बचा 1 प्लस का। तो ए एन मतलब तीसरा पद हम लिखेंगे आता है ए बी का 31वां पद जो है वो 178 है। तो इस प्रकार से हम सारे मैथ सॉल्व करेंगे। कमेंट ज़रूर कीजिए, मुझे मोटिवेशन मिलता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।